होली का पर्व अपने साथ कुछ और भी पर्व लाता है, जिनमें से एक है करवा चौथ। और आज मेरी कविता यहीं से शुरू होने वाली है। करवा चौथ मेनली पत्नियों का त्योहार है, जिसमें पति की लंबी आयु की कामना करते हुए पति के नाम पर लंबे लंबे बिल फाड़ती है। उसके बाद पति की आयु कितनी बढ़ती है ये तो तुरंत पता नहीं लग पाता, लेकिन पति का बैंक बैलेंस कितना कम होता है इसका स्टेटस साथ के साथ ही आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में दिखा रहे थे कि इस करवा चौथ पर भारत में 22,500 करोड़ रुपए की शॉपिंग हुई, 22,500 करोड़ रुपए की शॉपिंग, और इसका सारा क्रेडिट पत्नियों को ही जाता है। पति तो एक पैंट शर्ट में ही पूरा करवा चौथ निकाल लेते हैं। करवा चौथ से पहले पत्नियों में जितना जोश होता है ना, पतियों में उतना ही खौफ होता है। पता नहीं कब कौन सी डिमांड आ जाए, कब कौन सी रिस्ट्रिक्शन आ जाए। हमारे ऑफिस में संजय जी हैं, वैसे ये 5 बजे तक बैठ के काम करते रहते हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले मैंने इनसे कहा वैसे कुछ काम पेंडिंग में रह रहे हैं, एक काम करते हैं करवा चौथ वाले दिन 2-3 घंटे लगा के अपने काम खींच लेते हैं। मुझे हाथ जोड़ के बोलते हैं भाई साहब 15 अगस्त को बुला लो या 26 जनवरी को बुला लो, करवा चौथ भी नहीं आऊंगा, पत्नी ने साफ मना किया हुआ है। और पाल जी पिछले साल करवा चौथ के 4 दिन के बाद इनको बुखार हो गया, पत्नी से लड़ रहे हैं, अरे तुमने कैसा करवा चौथ रखा था, मैं तो चौथे दिन ही बीमार हो गया। और पत्नी क्या कह रही है, भाभी जी बोले कि तुमने साड़ी भी तो 400 रुपए वाली दिलाई थी, 400 रुपए में तो बस 4 दिन की गारंटी है। आज अशोक जी सुबह मुझे कह रहे थे भाई साहब जैसे दिवाली के अवसर पर सैलरी 1-2 दिन पहले आ जाती है, ऐसे ही करवा चौथ से पहले भी कुछ किराया दो, क्योंकि करवा चौथ का खर्चा तो दिवाली से भी भारी पड़ता है। मेरा खुद का अनुभव करवा चौथ का कैसे रहा एक कविता के माध्यम से कह रहा हूँ। पति समाज के जो कविता, करवा चौथ से 2 दिन पहले बोली श्रीमती साड़ी इस बार सिल्क जरी वाली चाहिए, एक डायमंड रिंग 2 गोल्ड बैंगल्स और घड़ी मुझे टाइटन की ही चाहिए। लंबी उम्र जीना चाहते हो तुम अगर बात मेरी मान कर ये सब दिलवाइए, पैसा खर्च करना होगा जीना है अगर लंबा मुफ्त में ना मेरा व्रत करवाइए। मतलब शुरू में मुझे धमकी मिल गई, सुन पत्नी की बातें बोला मैं घबरा के, इतना कठोर ना हृदय को तुम बनाइए। 20 साल बाद भी ये पहले साल जैसी मांगे, ओल्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन तो लगाइए। ओल्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन अकाउंट्स वाले समझ रहे होंगे। समझ पा रहे हैं सर। पत्नी बोली उस दिन काम न करूंगी कुछ, अपना लंच ब्रेकफास्ट खुद ही बनाइए, झाड़ू भी लगाना होगा पोछा भी लगाना होगा और जो भी मन करे करके दिखलाइए। लंच ब्रेकफास्ट उस दिन बनेगा बिल्कुल सादा, बढ़िया पकवान बना मुझे ना आजमाइए। संयम अगर छूटा मेरा व्रत अगर टूटा मेरा, खुद को भी फिर खतरे में ही पाइए। खतरों से खेल लूंगा कम थोड़ा मैं जी लूंगा, बोला मैं मगर कुछ बिल कम करवाइए। झाड़ू पोछा कर लूंगा लंच ब्रेकफास्ट छोड़ दूंगा, व्यर्थ में न संयम को खतरे में मुझे लाइए। पत्नी फिर बोली घर की मैं हूँ लक्ष्मी, घर की मैं हूँ लक्ष्मी, उल्लू तुम सवारी मेरी, जैसे जैसे बोलूं मैं वैसे ही चलते जाइए। साल में बस एक दिन होती है तुम्हारी पूजा, इसलिए इसमें ना विधन कोई लाइए। चांद निकलेगा जब फोटो खींच कर तब, फेसबुक पर मुझे लाइक भी चाहिए। और किसी महिला का आए जो विचार तब, काली का रूप तब मुझ में ही जानिए। करवा चौथ वाले दिन एक एक पल गिन, चांद निकला तो श्रीमती जी आई। बैंक बैलेंस करे कम लक्ष्मी सी दिखी वो, उल्लू वाली फीलिंग मुझे भी आई। थोड़ा सा फिर जल्दी कर मोबाइल से फोटो लेकर देखा मेरी ओर तो वो मुस्कुराई। शर्मा जी व्रत हुआ सफल मेरा, लंबी आयु की तुमको बधाई। शर्मा जी छा गया सर।